चलो आप मुझे ये बताओ कि अगर आप बीमार हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे। ज़्यादातर लोग पहले उस बीमारी का कुछ नहीं करेंगे और सोचेंगे कि यह अपने आप सही हो जाएगी, और ये सही भी है। हमें हर छोटी बीमारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर अगर बीमारी बड़ी हो और बाद में डॉक्टर बोले कि अगर आप मुझे पहले बता देते तो शायद मैं इस बीमारी को जल्दी सही कर देता, और इसी कारण हमारे मन में एक थॉट आता है जो हमें बहुत देर तक परेशान करता रहता है। पर अगर हमें पता चल जाता है कि हमें बीमारी है भी या नहीं, और अगर है तो क्या बीमारी है, और उस बीमारी को सही करने वाला डॉक्टर भी मिल जाता है सिर्फ 5 से 10 मिनट में, वो भी बिना किसी झंझट के, तो कितना अच्छा होता। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। पर अब ये तो कहने की बात है, ऐसा असलियत में थोड़ी ना होता है। असलियत में तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है और तभी हमें पता चलता है कि हमारी बीमारी क्या है। तो आप सही हैं। आप अभी तक तो ये सिर्फ हॉस्पिटल जाकर ही पता चलता था कि हमें क्या बीमारी है, पर अब ये बिना हॉस्पिटल जाए भी पता चल सकता है। चलो देखते हैं कैसे। आओ देखते हैं क्या है इसका सलूशन। तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जो कि है हॉस्पिटल UM, या फिर एक वेबसाइट खोलनी है जो कि है hospitalum.com। उधर आपको व्हाट्सएप जैसा इंटरफेस दिखेगा और उधर फिर आपको अपनी बीमारी लिखनी है, या उधर एक कॉल का ऑप्शन भी आएगा और उधर आपको अपनी जितनी भी आपको बीमारी है वो आपको उस कॉल पे कह देनी है। आप अपनी फीलिंग्स और जैसा आपको लग रहा है वो सब आप वहाँ पर बता दें। चलो अब मान लेते हैं आपने जैसा आपको लग रहा है और जैसा फील हो रहा है वो आपने वहाँ पर लिख दिया और सेंड कर दिया। और अब कुछ समय बाद आपको एक मैसेज आएगा और वहाँ पर डॉक्टर ने आपको बताया होगा कि आपको बीमारी है भी या नहीं, और है तो क्या है। जो उस बीमारी का सही कर सकता है उन डॉक्टरों की लिस्ट भी आपके पास आ जाएगी। अब उधर आपको वो लिस्ट उनकी रेटिंग के अनुसार दिखेगी। जिसकी रेटिंग वो डॉक्टर ऊपर रहेगा, जिसकी ज़्यादा रेटिंग होगी वो डॉक्टर ऊपर रहेगा, और जिसकी कम रेटिंग है वो डॉक्टर नीचे रहेगा। तो जो डॉक्टर आपको सही लग रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। चलो आपने वो डॉक्टर चूज़ कर लिया। अब आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होगी उस डॉक्टर के साथ। यह आप ऐसे करेंगे कि जैसे ही आप किसी डॉक्टर पर क्लिक करेंगे वैसे ही एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आप कुछ ब्लॉक्स जो कि 10 से 15 मिनट के होते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। जितने आपको चाहिए उतने आप चूज़ कर लीजिए, और फिर आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, या फिर आप उधर पे ऑफलाइन पर क्लिक करके ऑफलाइन पैसे देने के लिए भी हाँ कर सकते हैं। अब आपने ब्लॉक्स बुक कर लिए और उस टाइम पर आप डॉक्टर के पास चले गए। अब उधर आपको ये फ़ायदा है कि आपको पता है आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, और अगर उसके पास पहले से ही लोग होंगे तो आपकी बुकिंग जब आप करेंगे तो वो वेटिंग दिखाएगा, और अगर ज़्यादा लोग होंगे तो आपको बुकिंग होगी ही नहीं, वो आपकी बुकिंग होने ही नहीं देगा और दिखाएगा कि यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, इसलिए तब सब कुछ सही होगा, तभी वो आपको जाने को बोलेगा। अब देखो ये सब तो हो गया और हम डॉक्टर के पास भी चले गए। अब दिक्कत ये होती है कि हम उधर डॉक्टर से कई बार कुछ पूछना भूल जाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और बाद में हमें डॉक्टर के पास जाने का मन नहीं करता और वो चीज़ दिमाग से निकल जाती है, या फिर हम उस बात को खुद ही भुला देते हैं। पर कभी कभी वो बात बहुत ज़रूरी होती है लेकिन हम नहीं पूछते, और कई बार इससे बाद में हमें दिक्कत होती है। तो अब इसके लिए आप उस ऐप पर ही डॉक्टर से 2 दिन के लिए फ्री में 10 मिनट तक ऑनलाइन बात कर सकते हैं और उससे अपना सवाल पूछ सकते हैं जो कि
आपकी बीमारी से रिलेटेड हो, और इससे आप उनकी पूरी बात जान सकते हैं और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। तो एक तरीके से आप डॉक्टर से फ्री में बात कर सकते हैं कुछ देर के लिए। तो जो आपको पूछना था पहले वो आप इधर पूछ सकते हैं। अब हम डॉक्टर के पास गए और सब कुछ हो गया, पर अब अगर हमें बीमारी है तो हमें दवाई भी लेनी होगी, पर हमें कई बार दवाई लेना याद नहीं रहता। और अगर हम ऑफलाइन अलार्म लगाते हैं तो हमें तो पता चल जाता है कि हमें दवाई लेनी है और हमने दवाई ले ली है, पर डॉक्टर को पता नहीं चल पाता है कि हमने दवाई ली है या नहीं। इससे ये होता है कि वो जान नहीं पाता कि अब मैं आगे कैसे दवाई दूँ और कैसे इलाज करूँ। पर अगर उसे यह चीज़ पता चल जाए तो आपके इलाज में यह काम आएगी। और अब ऐसा नहीं होगा कि अलार्म ऑफलाइन लगा, अलार्म ऑनलाइन लगा है तो जब इंटरनेट आएगा तभी अलार्म बजेगा। अलार्म तो ऑफलाइन ही लगेगा, पर जैसे ही इंटरनेट आएगा वो अलार्म अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के पास भेज देगा। तो जिससे जब आपने दवाई ली होगी, जो अलार्म बजा होगा, फिर आपने बंद किया होगा और आप दवाई खाई होगी, वो सब उस डॉक्टर को पता चल जाएगा इंटरनेट के द्वारा। और अब इससे ये फ़ायदा हुआ कि आपको हर समय इंटरनेट ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करेंगे वो सब इन्फॉर्मेशन उस डॉक्टर के पास चली जाएगी। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आती है हमारे पास, जो कि है अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स और फाइल्स वगैरह होती हैं, तो कभी कभी हम उन्हें ले जाना भूल जाते हैं या फिर वो खो जाती हैं या फट जाती हैं। तो डॉक्टर को पूरी रिपोर्ट नहीं मिल पाती है और इससे हमें इलाज में दिक्कत होती है। तो इसका एक रास्ता है कि अगर हमारा सारा सामान ऑनलाइन स्टोर होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस ऐप में जो भी चीज़ें डॉक्टर भेजेगा, जैसे कि टेस्ट, रिपोर्ट, बिल्स वगैरह, वो सब तो इस ऐप में PDF के फॉर्म में आएगी। पर जो आपकी फ़ाइल्स वगैरह हैं वो जो ऑफ़लाइन है उन्हें भी आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो आपको हर बार अपनी फ़ाइल्स भी नहीं ले जानी पड़ेगी और अब आप अपनी रिपोर्ट कहीं से भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन है। इससे अब आपको हमेशा बहुत सारी फ़ाइल्स वगैरह नहीं ले जानी पड़ेगी और आपका काम बिना किसी फ़िज़िकल रिपोर्ट वगैरह के भी चल जाएगा। बस आपको अपनी सारी रिपोर्ट्स और बिल ऑनलाइन अपलोड कर देनी है। तो अब इस तरीके से आप पूरी तरह ऑनलाइन तरीके का उपयोग करके अपना चेकअप बड़ी ही आसानी तरीके से करवा सकते हैं और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए।